अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं PMN सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इन 4 महीनों के अंदर जो है वो डॉलर का रेट जो है वो तकरीबन 14 रुपये पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ गया है। आज से 4 माह कबल जो है वो डॉलर का रेट जो था 152 रुपये था और आज जो है वो 166 जो है वो कुछ है, समथिंग है। तो आपने माजी के अंदर अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं तो आपने सुना होगा, इमरान खान की आपकी वो तकरीरें याद होंगी कि जब डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो पाकिस्तान पर कर्ज जो है वो कितने अरब का जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपने इमरान खान साहब की तकरीरें सुनी हों तो आपको ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो याद होंगी कि अभी तो 14 रुपये जो डॉलर बढ़ चुका है 4 माह के अंदर, यानी कि डॉलर को जो है वो पर लग गए हैं और अभी ये रुकने वाला डॉलर नहीं है, वो मज़ीद जो है वो इसका रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये 14 रुपये जो बढ़ा है, आप हिसाब लगा लें, उस हिसाब से इमरान खान साहब की कोई भी तकरीर निकाल लें, चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कितने अरब रुपए का जो है वो कर्जा बढ़ गया है। और जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो आपको पता है इसका डायरेक्टली जो है वो आवाम पब्लिक पर जो है इसका असर होता है। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ के अंदर जो है महंगाई देखने में जो है मिलती है। अब जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से बाहर से, चाहे वो खाने की अशिया हैं, गाड़ियाँ हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो फूड है या कुछ भी चीज़ है, जो भी हम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर के ममालिक से पाकिस्तान के अंदर आती है, उसका रेट ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाता है। और आपको एक और ख़बर देते चलेंगे, जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो गर्दिशी कर्जे थे, जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, यानी कि आज से ठीक 3 साल कबल जो गर्दिशी कर्जे थे वो 1100 अरब के थे। और जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इन गर्दिशी कर्ज़ों को मज़ीद कम करूँगा। और आज 3 साल के अंदर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वही गर्दिशी कर्जे जो है वो 2300 अरब से जो है वो तजावज़ कर गए। यानी कि जब 3 साल पहले हुकूमत संभाली थी 1100 अरब थे, तहरीक इंसाफ वो उस वक्त वह वेला कर रही थी कि ये गर्दिशी कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, हम इन्हें कम करेंगे। लेकिन बजाय तब्दीली सरकार ने गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने के 2300 अरब जो है तक उन्हें लेकर चले गए। यानी कि पहले अगर 1100 अरब थे तो आप उसके समझे डबल हो चुके हैं। और ये तरीके इंसाफ है जो कह रहे थे ना हम कर्ज़े गर्दिशी यहाँ जो है वो लेंगे, ना बाहर से IMF वगैरह से लेंगे, लेकिन देख लें किस हिसाब से इनके कर्ज़े जो है वो बढ़ रहे हैं। जो 70 सालों में जो गर्दिशी कर्ज़े जो पहुँचे थे वो 1100 अरब थे, तो अभी जो है 3 सालों में आप देख लें 2300 अरब। यही शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब्दीली होना। अच्छा, ये जो बजट पेश किया था तहरीक इंसाफ ने, जो ये लास्ट जो है बजट पेश किया, इसके अंदर जो है वो इन्होंने 900 अरब जो है वो तरक्याती कामों के लिए जो है वो मुख्तस किए थे। जब इन्होंने 900 अरब का जो ऐलान किया था तो इनसे काफ़ी लोगों ने ये सवाल किए थे कि आपने 900 अरब का जो है वो बजट के अंदर रख दिया तरक्याती कामों के लिए, लेकिन क्या आपके पास इतनी रकम मौजूद है या नहीं। तब वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा था, शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना हैं जो, उन्होंने कहा था जी ये हमारे पास जो है इतने जो है वो पैसे जो हमारे पास पड़े हुए हैं और इतने टैक्सेस से हम वसूल करेंगे तो ये हमारे पास होगा। लेकिन आज जो एक ख़बर मिली है एक ज़राए से कि जो इन मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो ये ख़त लिखे जा रहे हैं कि आपने जो तरक्याती काम करवाने हैं या जो इनका जो आपके पास लिस्ट तैयार है उसको ख़त्म करें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो आपके पास जो लिस्ट है उससे कम कर दें, क्योंकि ख़जाने के अंदर जो है वो पैसे इतने नहीं हैं कि हम आपको दे सकें, आप जो है वो तरक्याती फ़ंड जो है वो आगे डिलीवर करें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है चूँकि ख़जाना जो है खाली है। यानी कि तहरीक इंसाफ ने जो बजट के अंदर अदाद शुमार जो आपको दिखाए, इस अवाम को दिखाए, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए थे। वो सिर्फ एक ऐसे अल्फाज थे जो सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद थे, उस पर इम्प्लीमेंट इनके बस की बात ही नहीं रही। चूँकि 3 सालों के अंदर ये ख़जाने को इतना बड़ा दचका पहुँचा चुके हैं, इतना बड़ा नुकसान पहुँचा चुके हैं कि जो भी वज़ीर आता है वो करप्शन करके दूसरी उसे चला जाता है, उसे दूसरी वजारत दे दी जाती है। और पाकिस्तान में इसी वजह से ये जो करप्शन हो रही है, इसी वजह से आज महंगाई देखने में आ रही है। अब कोई भी चीज़ देख लें, अभी कल ही जो है वो 30 जो अद्वियात हैं उनको जो है वो मज़ीद महंगा किया गया है। आए रोज़ यानी कि आप हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई जो है वो न्यूज़ सुनते हैं जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई। ये इसीलिए हो रही है कि जब वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है तो नीचे सारे चोर होते हैं और इसका सारा मलबा जाके गिरता है आवाम पर। आवाम अभी लाचार की हुई है, परेशान हाल है, चूँकि हर दूसरे रोज़
کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ تبدیلی سرکار کا ہاتھ جو ہے پہنچا ہوتا ہے عوام کی جیبوں پر، اور یہ جیبوں سے ہاتھ بڑھتا ہوا عوام کی گردن تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ عوام کے بس کی اب بات نہیں رہی کہ وہ اس مہنگائی کے اندر اپنا جو ہے وہ ہانڈی روٹی کا جو ہے وہ بندوبست 2 ٹائم کا بھی کر پائیں۔